हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S पे। तो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं क्या चीज़। आज लेके आ गए हैं आपके लाइट चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार वन शॉट आप देख सकते हो, चैनल पे वन शॉट पढ़ाओ, वहाँ से आपकी थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो भैया एनसीईआरटी प्रैक्टिस यानी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से डायरेक्ट आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाले, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बच्चों। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे, फिर उसके बाद पीआईक्यू प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो आपको कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किस चैप्टर के, लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको अगले एक घंटे में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करवाए जाएंगे और कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको कहते हैं कॉपी और पेन लेके बैठना है और जो जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आता जाएगा उसको सॉल्व करते जाना है। उसके बाद में मैं सॉल्व करता जाऊंगा। पहले आप वीडियो पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं आएगा कि समझ में सर नहीं आ रहा है, बट हाँ थोड़ा आपको एक बार लाइट चैप्टर पढ़ के रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा बट थोड़ी फास्ट चीज़ें बताऊँगा, यानी कि थोड़े जल्दी बताऊंगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं। वन शॉट पढ़ा हुआ है चैप्टर का, वहाँ पे आके आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे ऐसे सबसे पहले लिख लो कि हमारे पास कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, यूज्ड फॉर अ रियर व्यू, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल्स में कैसे किस लिए यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है। यानी कि देखो गाड़ियों के बगल में कौन सा शीशा लगा होता है, तो वो जो मिरर लगा होता है यानी कि गाड़ी के साइड मिरर जो होता है, वो गाड़ी में कौन सा मिरर होता है, तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है भैया, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है इन ऑटोमोबाइल। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, हमारे पास जो बस है यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 5 मीटर। अभी तो ये रॉ वैल्यूज है, इसमें हमने साइन कन्वेंशन नहीं पुट किया है, तो सब समय साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन आई होगा आपने पढ़ रखा होगा। चलिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना दे रखा है 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें बी निकालना है, ठीक है। हमें बी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो भैया हमें पता है कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो तो आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव ही लिया जाता है, क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ ऐसे होता है, बोलिए ऐसे होता है ना, ठीक है। तो इधर आपका फोकस होता है, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या लेता है, वो पॉजिटिव लिया जाता है। मैंने कहा सही है। जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, वो क्या लिया जाता है, वो नेगेटिव लिया जाता है -5 मीटर, ठीक है। क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। मैंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर है तो आपके फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका होता है r/2, ठीक है। यानी रेडियस का आधा हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो रेडियस हमारे पास कितना है, 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर। मैंने कहा सही बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास बी निकालना है, तो हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला आराम से लगा सकता हूँ। क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/f कितना है, तो वो हो जाएगा 1/3/2 = 1/b। हमारे पास b नहीं पता है, प्लस हो जाएगा 1/u हमारे पास कितना है, तो ये हो जाएगा -1/5, क्योंकि u हमारे पास कितना है 5, मतलब -5, तो ये -1/5 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास ये वाला तो ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 = 1/b, तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा, -1/5 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 1/b इसको इधर रोको और 1/5 को इधर लेके आओ, तो 1/b = क्या हो जाएगा 2/3 + 1/5, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 जा यानी कि 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने कहा सही है। यहाँ से b आपका कितना आएगा, तो 1/b कितना हो जाएगा 13/15, यानी कि b आपका कितना आएगा 15/13 आएगा। कितना आएगा भैया, b आएगा आपका 15/13। मैंने कहा सही है, b कितना आ गया 15/13 आ गया। तो हमारे पास जो b आया वो कितना है 15/13 मीटर आएगा। कितना आएगा 15/13 मीटर। मैंने कहा सही है बच्चों। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, पोजीशन तो आ गया, नेचर कैसा आएगा, तो यहाँ पे नेचर निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है, -b/u। क्या होता है, -b/u। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कैसा है, -b, यानी कि माइनस तो यहाँ पे ऐसे ही ऑलरेडी रहेगा। b कितना है, तो b है हमारे पास 15/13
u हमारे पास कितना है भैया, u हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा क्या -15, यहाँ पे -5 होगा ना, u हमारे पास -5 है, तो 13 इंटू -5, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 3/13, कितना आ जाएगा 3/13 आ जाएगा। और ये मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। ठीक है भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आपको पता भी है कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, इमेज क्या बनता है, इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, और हमेशा छोटा इमेज बनता है। क्या बनता है, छोटा, यानी डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का आपके पास केस होता है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और हमारे पास कैसा बनेगा, हमारे पास ये जो बनेगा ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। क्या बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। आई बात समझ बच्चों। ठीक है, तो क्या बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज आपके पास बनेगा। तो +3/13 यानी मैग्निफिकेशन भी 1 से नीचे आ रहा है, और बी हमारे पास कितना आ रहा है 13/15, इसको अगर सॉल्व करो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 13 1 जा 13। ठीक है, 13 1 जा 13 और 2 हो जाएगा, तो 13 1 जा 13 और 6, 1.16 मीटर समथिंग आएगा बच्चों। कितना आएगा, 1.16 मीटर पे हमारी इमेज बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके पास आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों, एक बार पढ़ाई करो, इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर मैं तो सॉल्व कराने ही वाला हूँ इसको। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल 9.2 है आपके एनसीईआरटी का, उसमें सोल्यूशन भी दे रखा है, बट वहां से सोल्यूशन आपको नहीं देखना है, एक बार खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की साइज क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर बोला है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लेता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यू हमारे पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर कॉनकेव मिरर की बात करोगे, यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर में आपको बना के दिखाऊं तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये आपके पास कॉनकेव, यहाँ पे आपका फोकस होता है, यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर ही है, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भैया। ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव। और मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा तो रखा ऐसे ही होगा ना। ठीक है, कैसे रखा होगा, ऐसे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो तो आपका पॉजिटिव ही होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ले लिया। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी कि हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, इमेज डिस्टेंस बताना है। तो इमेज डिस्टेंस बताने के लिए कैसे बताओगे भैया, तो इमेज डिस्टेंस बताने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो 1/f = 1/b + 1/u। अब यहाँ पे मैं बहुत समझा के कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो इतना धीरे धीरे एक स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली तुरंत कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, बट पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो 1/f = 1/b + 1/u। मैंने कहा सही है, 1/f यानी कि 1/f कितना है हमारे पास, 1/-15 = b तो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/b, और 1/u क्या है हमारे पास, तो ये प्लस हो जाएगा 1/-25। क्या है, 1/-25। मैंने कहा सही। देखो बच्चों, मैंने कहा एक चीज़ देखो, यहाँ से 1/b निकालोगे तो ये हो जाएगा -1/15 = 1/b - 1/25। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं इधर आगे सॉल्व करूँ, इसको इधर लेके आऊँ, तो ये हो जाएगा 1/b, यहाँ रोको, इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा क्या, 1/25 तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1/15। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से 1/b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, एलसीएम आपका कितना आएगा, 15 × 45, 30, 45, 60, 75, कितना आएगा, 75। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 75। 25 × 75 तो ये 3 हो जाएगा, -15 × 5 = 75। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। तो 1/b कितना आ जाएगा, -2/75, यानी b आपके पास कितना आ जाएगा, -75/2। इसको लिख सकते हो -37.6।
37.5, ठीक है, कितना लिख सकते हो -37.5, ठीक है, -37.5 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो बी कितना आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर आपके पास आएगा भैया, ठीक है। तो बी हमारे पास कितना आ गया -37.5 सेंटीमीटर। तो कहाँ पे रखना है स्क्रीन को -37.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसी साइड में 37.5 सेंटीमीटर पे आपको स्क्रीन रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कह रहा है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। नेचर निकालना है और साइज निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन यानी कि -b/u, तो माइनस तो हमारे पास ये ऑलरेडी रहेगा। b हमारे पास कितना दे रखा है, b हमारे पास आया है भैया -75/2, कितना आया है -75/2 अपॉन u हमारे पास कितना है भैया, u हमारे पास है -25, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा -75/25 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा -3/2। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है यानी कि ये कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और आपको भी बताया कि कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे एक बार मैं केसेस समझ लूँ अगर कॉनकेव मिरर का, तो फोकल लेंथ आपका कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी ये 15 सेंटीमीटर है, और ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने कहा सही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। कहाँ, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो इमेज आपका कहीं यहाँ पीछे बनेगा, क्या बनेगा, कहीं इमेज आपका पीछे बनेगा भैया, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज क्या बनती है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बड़ी इमेज बनती है। तो यहाँ पे मैं रियल एंड इन्वर्टेड मैंने आपको बता दिया। अब हाइट ऑफ इमेज देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है हमारे पास, मैग्निफिकेशन आ गया है -3/2, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -3/2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। और -12 क्यों आया है, क्योंकि भैया इन्वर्टेड इमेज बना है, तो ऐसे कुछ और ऐसे बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करना है भैया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिस्टमैटिक किया है मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करके रखना है। जितनी भी चीजें आपने पूछी थी मैंने आपको सारी बता दी कि कैसे क्या निकालना है बच्चों। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, इसके बाद हमारे पास दे रखा है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ाई कर लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है आपके पास, जिसका फोकल लेंथ क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, लेंस आ गया हमारे पास। तो लेंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो, लेंस का जब क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो बच्चों को साइन कन्वेंशन में बड़ी दिक्कत आती है। अब मैं एक बार बता देता हूं कि लेंस के साइन कन्वेंशन के लिए आपको क्या यूज करना होता है। तो जब भी लेंस का क्वेश्चन का सॉल्व कर ले जाओ, तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है भैया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला फोकस होता है, क्या होता है, ये वाला फोकस, यानी कि ये वाला फोकस हमारे पास क्या होता है, मेन फोकस होता है। क्या होता है, मेन फोकस होता है। और हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, क्या होती है, फोकल लेंथ, वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। क्या लेती है, पॉजिटिव ली जाती है। कॉनकेव लेंस जो होता है, क्या होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है, ठीक है, उसमें ये वाला फोकस मेन होता है। क्या होता है, ये वाला फोकस मेन होता है। तो इसके लिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव ली जाती है। क्या लेती है, नेगेटिव ली जाती है। इतना पकड़ के चलो, क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। मैं यहाँ पे समझाऊंगा भी क्वेश्चन क्या होते हैं, इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको पकड़ के चलनी है, बाकी आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए करते क्या है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैंने कहा कि एक कॉनकेव लेंस है आपके पास, जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो मैंने बताया था आपके पास कि अगर कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर। इसको क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर लेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखो, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी, क्या बतानी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा भैया, कॉनकेव लेंस के
जितने सारे केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, तो इतने भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं नहीं, 2 केस केवल हैं कॉनकेव लेंस में, और उस केसेस में आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो तो जो आपका इमेज बनता है क्या बनता है कॉनकेव लेंस में, ठीक है। आपका जो इमेज बनता है इसको अगर मैं 2f1 मानूं, ये हमारे पास क्या है f1 है, और ये हमारे पास क्या है ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। इधर हमारे पास f2 है, इधर 2f2 है। इधर आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे, इमेज हमेशा किधर बनता है, इसी साइड बनता है, ठीक है। इमेज क्या बनता है, इसी साइड हमेशा बनता है, किसमें, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। क्या बनता है, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बनता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनता है, इसीलिए हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो ये केस अगर आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉनकेव लेंस का केस याद रखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, इमेज डिस्टेंस आप लोगे क्या, नेगेटिव से नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। मैंने कहा सही है। फ्रॉम द लेंस ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है और मैग्निफिकेशन बताना है। तो मैंने कहा यहाँ पे लगाओ कौन सा लेंस फॉर्मूला, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। मैंने कहा सही है। यहाँ से 1/f, f कितना है -15 इज इक्वल टू 1/b, b कितना है हमारे पास भैया, b है हमारे पास -10 माइनस 1/u, तो u तो ऐसे रहेगा। यानी यहाँ से मैं कर सकता हूँ क्या, -1/u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लो, चलो माइनस कॉमन मतलब वही -1/u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 30, ठीक है, 3 माइनस 2, तो -1/u कितना हो जाएगा 1/30, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ से लिख सकते हो 1/u कितना हो जाएगा -1/30, u कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, u हमारे पास -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने कहा सही है। अब देखिए बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। मैग्निफिकेशन अगर निकालोगे तो वो होता है b/u। लेंस के लिए क्या होता है, b/u होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, b हमारे पास कितना दे रखा है, b दे रखा है -10, और u हमारे पास कितना दे रखा है -30। यानी मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपके पास आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपके पास बनेगा, और 1/3 है, यानी कि 1 से कम है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम होता है तो इसका मतलब स्मॉलर इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से इमेज जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। f -15 दे रखा है, u निकालना है, b देखा है -10, तो सही क्या है 1 - 15 -1/10, ठीक है। 1/10 -1/50 30 हो जाएगा, 3 - 2 1/u इक्वल टू 1/30 1/30, ठीक है। चलो सही है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमसे दे रखा है, अब एग्जाम्पल 9.4 आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। अब एग्जाम्पल 9.4 में आपको क्या दे रखा है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 2.2 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले देखो कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, पहले ये नोट डाउन कर लिया करो। मैंने वही नोट किया, कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने कहा इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, और जो इमेज डिस्टेंस होती है हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। इसको दिमाग में बैठा के चलो। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर है, और कह रहा है फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। और मैंने बोला था कि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव ही लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, या इसको क्या बोल सकते हो -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। हमें बी निकालना है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, और नेचर बताना है कि कैसा इमेज बना है, ठीक है, कहाँ बना है ये सब बताना है। तो चलिए मैग्निफिकेशन भी बताना है, क्या बताना है, मैग्निफिकेशन भी बताना है, सब बता देंगे भैया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। मैंने कहा सही है। तो 1/f कितना है 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/b हमारे पास कितना है 1/b, तो b तो निकालना ही है, माइनस 1/u कितना है हमारे पास,
तो u हमारे पास है -1/15। u तो हमारे पास -15 है तो ये -1/15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इजिकल टू 1/b प्लस 1/15। तो 1/b इजिकल हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 30। यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/b कितना आ जाएगा, 1/b आ जाएगा 1/30। तो b हमारे पास कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और उधर बनता है, तो हमारे पास क्या आता है 30 सेंटीमीटर यहाँ पे इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन होता है b/u, ठीक है। क्या होता है b/u होता है, b हमारे पास कितना है भैया 30 आया है तो ये 30 हो जाएगा। u हमारे पास कितना है, u हमारे पास है भैया -15। कितना है -15, तो ये कट जाएगा 2, यानी मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा -2। यह क्या आ जाएगा मैग्नीफिकेशन -2, यानी ये कैसा इमेज है, माइनस आया मैग्नीफिकेशन, तो ये हमारे पास कैसा आया है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और जो साइज होगा वो बड़ी साइज का होगा। क्या होगा, बड़ी साइज का हमारे पास होगा भैया, ठीक है। तो ये हमारे पास बड़ी साइज का होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट जब आपका सेंटर और फोकस के बीच में होता है या हमारे पास f और 2f के बीच में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा इमेज बनता है वो 2f के पीछे बनता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपका 10 दे रखा है, यानी 2f आपका कितना हो जाएगा 20। 10 और 20 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15, तो हमारे पास f और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। इसका मतलब कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा आपका 2f के पीछे। तो 2f के पीछे जब इमेज बनता है तो वो बड़ा इमेज ही बनता है, ऑब्जेक्ट से क्या बनता है बड़ा ही बनता है। तो मैग्नीफिकेशन -2 आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड आ गया, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास मैग्नीफिकेशन कितना है -2 है, हाइट ऑफ इमेज कितना है हमारे पास, तो हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे इसको आप एक बार ड्रॉ करके दिखा दूँ तो हमारे पास जो लेंस है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा f1 होगा, यहाँ 2f1 होगा। f1 आपको 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा f2 हो जाएगा, ये 2f2 हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहीं यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, इमेज कहीं यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज होगा इमेज का वो बड़ा होगा, जैसा कि वहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये उल्टा बन गया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, अरे यहाँ पे कार्टेशियन बना लोगे तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा ना इधर भाई, नीचे तो नेगेटिव ही जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये कुछ केसेज होते हैं जिनको आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो। बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिठाओ, आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हमारे पास होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर से क्या है, कॉनकेव मिरर से जो इमेज बना है, क्या बना है, इमेज बना है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, याद होगा, तो 6 केसेज होते हैं। क्या होते हैं, 6 केसेज होते हैं। अगर मैं 6 केसेज आपको एक बार रिवाइज करवा दूं तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो आपका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ रखा जाता है, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज आपका कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है, इमेज फोकस पे बनता है। और क्या बनता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है। दूसरा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब होता है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है। कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ बनता है, ठीक है, सी एंड एफ। और क्या होता है, ये भी आपके पास रियल होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होता है, एट सी होता है। क्या होता है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कहाँ इमेज बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। और ये भी आपके पास रियल होता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब कह रहा है कि अगर बिटवीन सी एंड एफ होता है, सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तो हमारे पास कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तो बिहाइंड सी बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, बिहाइंड सी बनता है। और ये भी क्या होता है, रियल होता है। और हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस होता है तो
तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज इन्फिनिटी पे बनता है और ये भी रियल होता है, ठीक है। लेकिन जब सेंटर और क्या कहते हैं पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो ये बिहाइंड मिरर बनता है। कहाँ बनता है, बिहाइंड मिरर बनता है और ये वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो केवल यही केस होता है कॉनकेव मिरर में, यही एक्सेप्शन केस है जो कि आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे एक केस होता है, यही केस होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर में। आपको याद भी रखना ये केस कि हमारे पास जब फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज यहाँ पीछे बनता है। कहाँ बनता है, इमेज यहाँ पीछे बनता है, ठीक है भैया। तो हमारे पास जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ होता है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज कैसा बनता है, इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। क्या बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। बाकी सब केसेस में कॉनकेव मिरर के लिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो कह रहा द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहाँ होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में आपका पोजीशन ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नहीं भाई यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, तो ये भी गलत होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं होगा। बिटवीन द पोल एंड द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पूरा एलेबोरेट करके बता दिया कि कैसे क्या चीजें होती हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कह रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। किस जगह पे रखें कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या हो, सेम हो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये हमारे पास मान लो क्या है कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे हमारे पास मान लो f1 है, यहां क्या है 2f1 है, यहां f2 है, यहां 2f2 है, ठीक है। f1 2f1 2f1 f2 और 2f2 हमारे पास दे रखा है। कह रहा है ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें, ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि हमारा जो इमेज बने वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बने। तो हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं, कहां रखते हैं, 2f1 पे रखते हैं, ठीक है, तो हमारा इमेज कहां बनता है, 2f2 पे बनता है, और जो इमेज बनता है 2f2 पे बनता है वो सेम साइज का होता है। क्या होता है, सेम साइज का होता है भैया, ठीक है। क्या होता है, सेम साइज का होता है। तो हमें कहां रखना पड़ेगा, 2 टाइम्स प्रिंसिपल फोकस एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, तो ये गलत है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ के ट्वाइस पे आपको रखना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के जैसा होगा, इन्फिनिटी पे नहीं, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड रियल प्रिंसिपल फोकस, तो ये नहीं होता आपके पास। ट्वाइस द प्रिंसिपल फोकस यानी 2f1 पे आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट भैया, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड इमेज आएगा और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको कुछ कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बहुत अच्छा सा, कह रहा है कि एक स्फेरिकल लेंस है आपके पास और एक क्या है हमारे पास, स्फेरिकल मिरर है। क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अब देखो भैया आपके पास स्फेरिकल लेंस दो होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और स्फेरिकल मिरर भी आपके पास दो होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दोनों का फोकल लेंथ कितना है, इसका भी फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, फोकल लेंथ कितना है, नेगेटिव है, फोकल लेंथ कितना है, नेगेटिव है। लेंसेज में आपके पास दो होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो ये तो अपने आप बता सकते हो कि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तुरंत बता दोगे कि कॉनकेव लेंस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए पहले बता दिया था क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो भैया ये कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बोथ कॉनकेव। क्या आ जाएगा भैया, बोथ कॉनकेव, यानी दोनों क्या होंगे, दोनों हमारे पास कॉनकेव होंगे नेगेटिव फोकल लेंथ के लिए। तो ये क्वेश्चन अभी आपका सही हो जाएगा, इसको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, ठीक है, किसी मिरर से, एक मिरर से कितना भी दूरी पे स्टैंड हो जाओ, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, ठीक है।
कह रहा है कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा मिरर है? तो भैया ये हमारे पास, आपको मैं पहले बता दे सकता हूं कि हमारे पास ये तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रख दोगे, इमेज कैसा बनेगा? इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, और एक मिरर और होता है। कौन सा मिरर होता है वो आपके पास होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? हमेशा जो इमेज होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाती है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी कि ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर इसके बाद में मैं सॉल्व करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाना है? इरेक्ट इमेज बनाना है। ठीक है, कह रहा है यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करना है? कॉनकेव मिरर। अभी सारे कैसे बताए कॉनकेव मिरर के, ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज करके। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर अगर तुम्हारे पास है, क्या है? कॉनकेव मिरर है, और तुम्हारे पास सारे कॉनकेव मिरर में केवल एक केस होता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल से फोकस के बीच में दूरी हो, पोल से फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ? पीछे बनता है। और कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। बाकी सारे केसेस में, पांचों केसेस में आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो अगर इरेक्ट इमेज बनाना है कॉनकेव मिरर का यूज करके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? पोल और फोकस के बीच में आपको रखोगे। तो हमारे पास कह रहा है कि जिसका फोकल लेंथ क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो पोल से लेके, ठीक है, पोल से लेके यानी 0 से 15 सेंटीमीटर तक आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हो। कहाँ रख सकते हो? ऑब्जेक्ट 0 से 15 सेंटीमीटर तक कहीं भी रख सकते हो। तो ये आपको पता चल गया। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये आपका रेंज कितना होना चाहिए? 0 से 15 सेंटीमीटर, यानी 0 से फोकल लेंथ तक कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? अगर नेचर बात करोगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा भैया, क्योंकि इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। यहां तो मैंने लार्जर बना के भी रखा है, तो लार्जर होगा इमेज। क्या होगा? लार्जर इमेज होगा। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। चलो रे डायग्राम भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे रे डायग्राम? मैंने कहा यहां पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, यहां पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, कैसे? ऐसे एक रे ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पे पाथ पे आ जाएगी वापस। एक रे आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे ये इधर तो मिलने की संभावना है नहीं, इधर नहीं मिलेंगी, यानी कि पीछे मिलेंगी, तो इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे एक्सटेंड, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये रे डायग्राम ऐसे बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये रे डायग्राम ऐसे बना सकते हो। तो ये पूरा क्वेश्चन इसको ऐसे आराम से कर सकते हो कि जो रेंज होगा ऑब्जेक्ट रखने का वो 0 से 15 सेंटीमीटर होगा। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। लार्जर इमेज बनेगी। रे डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, मेहनत से पढ़ाई करते रहो भैया, क्योंकि 10 क्वेश्चन लगभग मैंने 8-9 क्वेश्चन करवा दिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए एक बार मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लगभग 8-9 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन हमें और कराने हैं। देखो, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि कंटेंट में कोई कमी हम नहीं होने देंगे, ठीक है। कंटेंट तो हम प्रॉपर लेके आएंगे, बट
एक लेवल तक अब ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगले 5-6 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। हम जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमें पता है कि हम बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है। मैं अपना अगर बताऊँ, मैं अगर रियल स्ट्रेटजी बताऊँ, ठीक है, रियल फीलिंग बताऊँ कि मतलब मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ आपसे। तो रियल चीज़ें होती हैं कि हम बैठना नहीं चाहते हैं, ठीक है। टाइम डेली डेली निकलता जाता है। कंटेंट मैं कितना भी ला के चैनल पे डाल दूंगा, मैं आपको कुछ भी दे दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट सब जगह अवेलेबल है। किससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हो ना, किससे कितना रिलेट कर पा रहे हो, वो मेन मैटर करता है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करोगे, आप मुझसे रिलेट कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके जैसे बीच मतलब आम लोगों की तरह ही हूँ। मतलब मैं भी आपको बताऊँ, मतलब क्लास 10th तक था, क्लास 9th में था, क्लास 10th में था, बहुत ही एवरेज बच्चा होता था, मतलब ऐसे टाइप का कि कुछ भी नहीं समझ में आता था। मैं आपको अगर रियल फीलिंग बताऊँ, रियल जेन्युइन चीज़ें बताऊँ, मैं क्लास 8 तक हिंदी मीडियम पढ़ा था। डायरेक्टली 9th में CBSE बोर्ड पढ़ने लगा, मतलब शहर में चला गया पढ़ने, ठीक है, घर वालों ने शहर में भेज दिया पढ़ने। मतलब क्लास 8 तक मैं ऐसा था, हिंदी मीडियम पढ़ाई करता था, मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश मीडियम क्या होता है। तो 9th में जब गया CBSE बोर्ड पढ़ने, तो सब सब्जेक्ट में वहाँ पे मतलब जैसे होता नहीं कि मतलब अभी तो चलो ठीक है, स्कूल्स और चेंज हो गए, हमारे टाइम पे क्या होता है, मतलब मैं भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था ना, 9th में गया तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने गया भाई। वहाँ पे मैम बोलती थी ना, बोलती रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैम बोल क्या रही है। मतलब मेरी इतनी इंग्लिश वीक थी, मैं सुन के लिख नहीं पाता था। मुझे बड़ा रोना आया भाई कि क्लास में सबके नोट्स अच्छे अच्छे बन रहे हैं, सारे बच्चे मुझे वो मजाक उठाए। एक बार मैम ने तो ये तक बोल दिया था कि मुझे देख के कि मतलब तुम गाँव से हो क्या, तो मतलब ऐसे थोड़ा टाइप में बहुत बुरा लग गया था कि मतलब उन्होंने ऐसे बोल दिया कि गाँव से हो। हाँ, तो गांव से था, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। आज तो मैं बहुत ओपनली बोल देता हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ, गांव से हूँ, ठीक है, कि गांव मेरा प्राइड है भाई। मतलब मैं उस पर शर्म नहीं कर सकता ना, क्योंकि मतलब उसमें मेरा प्राइड छुपा हुआ है। मेरी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ी हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, मैं भी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ अभी आपसे, बट मेरी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। मैं घर जाता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, पापा से बात करता हूँ, भैया से बात करता हूँ, तो अलग लैंग्वेज में बात करता हूँ, बट उस पर मेरा प्राइड है, उस पर मुझे शर्म नहीं है, ठीक है। तो कोई मुझे उस पर ये मुझे शर्म नहीं फील करा सकता, तो उसमें मेरा प्राइड है। तो उस टाइम की मेंटालिटी ऐसी थी 9th क्लास की, मैं लिख नहीं पाता था, ठीक है, मतलब नो फैशन सेंस एट ऑल, ठीक है। उस टाइम पे मैं ऐसा था कि ड्रेस बिल्कुल ढीला ढाला ड्रेस पहन के कहीं भी स्कूल पहुंच जा रहा हूँ कि मतलब कोई भी दोस्त मजाक उड़ा ले रहे हैं। दोस्त होते ही नहीं थे उस टाइम पे, दोस्त थे ही नहीं। आज तो सब क्या कहते हैं, मतलब ऐसे टाइप का दोस्ती है, बट उस टाइम पे दोस्त थे ही नहीं, दोस्त कोई मानता ही नहीं था। मैं अकेला रहता था बिल्कुल, कहते गुमसुम सा 9th-10th क्लास में। इवॉल्व ही नहीं हो पाया ना कि मतलब, क्योंकि अचानक से शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे 0-0 मार्क्स आए मेरे, हर सब्जेक्ट में 0 आए, मतलब। बट घर पे आता था तो घर पे सपोर्ट बहुत अच्छा था। भैया से बोलूँ कि 0 आ रहे 0 आ रहे हैं, ठीक है, भैया बोलें कि कोई नहीं, 0 भी एक अच्छी चीज़ है। बट उस फेज़ में मैंने गिव अप नहीं किया। उस टाइम पे मेरे पास चांसेस थे कि मैं गिव अप कर दूँ। मतलब सोच लो, लगभग मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास 250-300 बच्चे थे उस टाइम उस स्कूल में, क्लास 9th में। वो सारे बच्चे 10th में गए। मैं उस टाइम पे बहुत बिल्कुल एवरेज बच्चा था, बिल्कुल लोअर क्लास का बच्चा था। क्लास 10th में गया। क्लास 10th में जब मैंने पढ़ाई की तो पूरे स्कूल में क्लास 10th में मेरा 8th रैंक था, ठीक है। उस टाइम वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर क्लास 12th में गया, फिर फर्स्ट रैंक ले आया स्कूल में। तो धीरे धीरे चीज़ें ग्रोथ होती है, अचानक से नहीं होती है, ठीक है। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा चीज़ें, यार रिलेट करना सीखो। मैं कहीं बहुत वो बाहर से नहीं, अभी भी बहुत स्ट्रगल ही कर रहा हूँ लाइफ में। तो मिल के स्ट्रगल करेंगे, तुम 10th के लिए करो, मैं और चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और सारी चीज़ें मिल के लेके आएंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत सारी बातें बताऊंगा, मतलब बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा तो कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो, मैंने कहा कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन से मिरर्स हैं जो कि फॉलोइंग सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। अभी भी आजकल, अभी सोचो, मतलब उस टाइम से, मतलब मैं गाँव में हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो आज भी क्या कहते हैं, मेरी बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड मेरे अभी भी सुनते होगे, मतलब देखते होगे, तुम तो वीडियोस देखते होगे, अगर मेरी बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, बट इतनी इंग्लिश ज़रूर आती है कि तुम मुझे कोई टॉपिक दे दोगे तो मैं इस पर बोल सकता हूँ, ठीक है। इतनी इंग्लिश ज़रूर आती है कि तुम कोई मुझे चीज़ लिखने को दोगे तो मैं लिख दूँगा, उतना सफिशिएंट है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी लोग तो मजाक उड़ाने को उड़ाते ही रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। देखो, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में कौन कौन से मिरर्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है हेडलाइट ऑफ द कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो भैया, कार के हेडलाइट में जो मिरर होता है आपका यूज, वो होता है कॉनकेव मिरर। क्यों होता है कॉनकेव मिरर, क्यों होता है, क्योंकि भैया ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आपका मान लो जो ये मिरर है, ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है।
इसके फोकस पे बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसके फोकस पे बल्ब लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे लाइट्स ऐसे निकलती हैं। ठीक है, क्या निकलती हैं? लाइट्स ऐसे निकलती हैं, तो लाइट्स मिरर पे टकराती हैं और ये क्या हो जाती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है, हेडलाइट में लगती हैं, उनके फोकस पे क्या लगा देते हैं? बल्ब लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? फोकस पे बल्ब लगा देते हैं, जिससे कि जब लाइट टकराता है मिरर पे तो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट्स क्या होती है? पैरेलल हो जाती हैं, यानी कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिलती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिलती है। अगली चीज क्या है? साइड रियर व्यू मिरर। तो इसमें तो मैंने आपको बता ही रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। चलो, सोलर फर्नेस में क्या यूज होता है? तो सोलर फर्नेस में हमारे पास क्या होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्यों यूज होता है? क्योंकि भाई एक पॉइंट पे हमें रेज को क्या करना होता है? रेज को कन्वर्ज करना होता है। ठीक है, एक पॉइंट पे रेज को क्या करना होता है? कन्वर्ज करना होता है। तो ये हमारे पास इन तीनों केसेस में कौन कौन से मिरर यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट अभी एक बार फिर से आप पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करोगे क्वेश्चन को तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, उसका लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो हमें क्या दे रखा है? वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेते हैं। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है। कौन सा लेंस दे रखा है? आपको कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है। अब कन्वर्जिंग लेंस आपके पास कौन सा होता है? तो ये होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपके पास होता है। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है भैया? डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस आपके पास कॉनकेव लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस आपको दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। हमारे पास यू कितना दे रखा है? यू दे रखा है -25 सेंटीमीटर। इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ऑफ फोकल लेंथ कितना दे रखा है? फोकल लेंथ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ले जाता है। क्या लेता है? पॉजिटिव ले जाता है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। चलो पहले पोजीशन निकाल लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/b माइनस 1/u। यहां से 1/f कितना हो जाएगा? 1/10 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u कितना हो जाएगा? -25। ठीक है, तो यहां से 1/10 हमारे पास कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/b प्लस 1/25। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u रखा। फोकल लेंथ 10 था तो 1/10 हो गया। 1/b माइनस 1/-25। तो यहां से हमारे पास 1/b क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। मैंने कहा ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/b, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 50। ठीक है, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा? 5 - 2 10 5 जा 50, तो 5 25 2 जा 50, तो ये आ जाएगा 2। यानी कि b कितना आ जाएगा? या b आ जाएगा 50/3। कितना आ जाएगा? b इक्वल टू 50/3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? b इक्वल टू 50/3। अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन होता है b/u। क्या होता है? b/u। b कितना है? 50/3। u कितना है हमारे पास? u हमारे पास हो जाएगा -25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/3 इंटू -25, तो ये हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा? -2/3। कितना आ जाएगा? -2/3। मैंने कहा सही है। देखो अगली चीज हमारे पास क्या दे रखा है? अगली चीज हमारे पास दे रखा है भैया, कहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, साइज हमारा मैग्निफिकेशन क्या आया? मैग्निफिकेशन आया -2/3, यानी नेगेटिव। यानी कि कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। सही बात है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? पोजीशन हो गया, साइज हो गया, नेचर हो गया। ठीक है, साइज निकालना है। तो मैग्निफिकेशन आया, हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन क्या है? -2/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? -2/3 इंटू 5, यानी -10/3। कितना आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? -10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा? छोटा आएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ा है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और ये रियल एंड इन्वर्टेड है। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कौन सा केस हो सकता है?
तो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा केस होता है f1 टू f1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है f2 टू f2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड होता है तो इमेज क्या बनता है, f1 और f2 एंड 2f2 के बीच में बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 और 10 20, ठीक है, 20 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -25, यानी कि पीछे है, 2f के पीछे होगा, ठीक है। तो 2f के पीछे क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट रखा होगा, इमेज कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। एक रे ऐसे लेके जा सकते हो, कैसे लेके जा सकते हो, ऐसे, और एक रे ऐसे लेके जा सकते हो, कैसे, ठीक है, ऐसे लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे इमेज फॉर्मेशन शो कर सकते हो। तो ये हमारे पास सारा डेटा इसका ऐसे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस है आपके पास जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। क्या है, कॉन्केव लेंस है आपके पास जिसका फोकल लेंथ क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर बच्चों दे रखा है। तो हमारे पास क्या है, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। कैसा इमेज फॉर्म करता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और मैंने बताया था भैया कॉन्केव लेंस के लिए जो इमेज होता है वो वर्चुअल और डायरेक्ट होता है, और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है हाउ फार द ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेस फ्रॉम द लेंस। हमें यू पूछा है, क्या पूछा है, यू पूछा है। तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b माइनस 1/u। 1/f कितना है 1/-15 इज इक्वल टू 1/b, 1/-10 माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ से -1/u कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, ये 30 एलसीएम हो जाएगा 3 - 2 माइनस 1/u कितना हो जाएगा, -1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/30, u कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, u हमारे पास -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंथ आपके पास -15 सेंटीमीटर है, b हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर हमारे पास है, u हमारे पास कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो नेगेटिव ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा जाएगा। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे बनाओगे ना, ठीक है। तो फोकस इधर होता है, सेंटर इधर होता है, तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे इसको भी बना लोगे तो इधर की चीजें पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। साइन कन्वेंशन ऐसे तो लगाया जाता है। फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, बी निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, मैंने कहा सही है। 1/f कितना है, तो 1/15 है। 1/b हमारे पास कितना है, b तो निकालना है, प्लस 1/u कितना है -1/10 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/b माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15 है। तो 1/b कितना आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10, 30 हो जाएगा, 2 प्लस 3, तो 1/b कितना आ जाएगा 5/30, कितना आ जाएगा 5/30, मैंने कहा सही है। b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 30/5 यानी कि 6। तो b आपके पास कितना आ जाएगा 6, हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कि b हमारे पास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। b हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन हो जाएगा -b/u, माइनस तो माइनस रहेगा, b कितना है 6/u कितना है हमारे पास -10, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 5 जा 3/5। मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3/5 आ गया। और मैग्निफिकेशन क्या है पॉजिटिव है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा। क्या बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा। भैया कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ प्लेन मिरर इज +1। किसी प्लेन मिरर से जो आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कितना दे रखा है, वो आपको +1 दे रखा है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। तो मैग्निफिकेशन आपको अगर +1 दे रखा है तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है +1, तो मैग्निफिकेशन देखो होता है क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर +1 दे रखा है, इसका मतलब ये भैया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा साइज ऑफ इमेज के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है, कोई प्लेन मिरर है, तो अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो हमारे पास इमेज भी इतना ही बड़ा होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो इमेज का साइज भी इतना होगा। और प्लेन मिरर के लिए आपको पता है कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर से, वही होता है इमेज डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केसेस होते हैं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है, कैसा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है प्लेन मिरर के केस में। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो कि आपको याद करके रखने हैं, किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। अब इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है भैया, तो अगली चीज हमारे पास एक क्वेश्चन के दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ हमेशा नेगेटिव लोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव लोगे। 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है भैया। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, बी हमें निकालना है। तो 1/f आपके पास क्या होता है, 1/b प्लस 1/u। 1/f हमारे पास कितना है, तो ये हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, यानी 1/20। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/20। यहाँ से 1/b कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60, 15 4 जा -3, तो 1/b कितना आ जाएगा, 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/60। तो b कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा भैया। कुछ गलत कर दिया क्या भाई, इमेज डिस्टेंस इतना कैसे आ गया 60 सेंटीमीटर, इतना गलत कैसे हो सकता है, कुछ तो गलत कर दिया है। अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस 60 कैसे हो सकता है, हाँ ये 7 होगा ना, 4 + 3 क्या होगा, 4 + 3 होगा ना भैया, यहाँ पे माइनस कहाँ है। तो 1/b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/60। ठीक है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 60/7, यानी 7 8 जा 56 4। ठीक है, 4 कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 4, 7 5 जा 35 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा b कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। वही मैंने सोचा कि फोकल लेंथ से बड़ा कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो नेचर हमारे पास मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन होगा -b/u। क्या होगा, -b/u -b, तो ये जाएगा -b कितना है 60/7 अपॉन u कितना है हमारे पास -20, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60/7 × 23, यानी कितना आ जाएगा 3/7। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है और कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपके पास बनेगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, नेचर एंड साइज। तो हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास कितना है 3/7 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 3/7 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा 15/7। कितना आ जाएगा 15/7, कुछ गलत फिर हो गया, नहीं सही है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 15/7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15/7 आपका हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज आ रहा है 2 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का ही केस है भैया। तो ये अगला क्वेश्चन ये हमारे पास हो गया।
अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आपको आपके पास अगला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, चारों क्वेश्चन करेंगे बिना झिझक के। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ाई कर लो, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इज प्लेस्ड एट अ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये दे रखा है -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। हमें बी निकालना है। ठीक है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो बी निकालना है तो 1/f इक्वल टू होता है 1/b प्लस 1/u। 1/f कितना है 1/-18 इज इक्वल टू 1/b, 1/b कितना है 1/b तो निकालना है, प्लस 1/u कितना हो जाएगा 1/-1/27। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा -1/18 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/27। 1/b कितना हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 18 3 जा 54 और 27 2 जा 54, 54 आ जाएगा। 27 2 जा 54 माइनस 3, तो 1/b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/54। 1/b कितना हो जाएगा -1/54, तो यहाँ से हमारे पास b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। मैंने कहा सही है बच्चों, b कितना है -54 सेंटीमीटर आया। हमसे पूछा फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, अब साइज भी निकालना है तो मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, -b/u माइनस, तो ऐसे है b कितना है -54, u कितना है हमारे पास, ये बताओ भैया -27, तो ये कितना हो जाएगा -54/27 यानी 2, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है -2, यानी कितना नेगेटिव है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इन रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा केस है एक बार देख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -27 सेंटीमीटर दे रखा है और फोकल लेंथ क्या है -18 सेंटीमीटर, यानी 18 36, तो ये हमारे पास क्या है फोकस और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के वाला बीच का केस है। यानी हमारे पास कौन सा केस है ये, तो ये केस है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, बिहाइंड सी बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होता है तो बिहाइंड सी इमेज बनता है, वही वाला केस है। ये रियल एंड इन्वर्टेड है आपके पास और इमेज डिस्टेंस कितना आया -54 सेंटीमीटर आया, तो ये वही वाला केस है, इसको आपको याद रखना है या समझ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। देखो पावर आपको कितना दे रखा है, पावर दे रखा है -2 डायोप्टर। ठीक है, पावर दे क्या दे रखा है -2 डायोप्टर। पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, अगर मीटर में दे रखा है। ठीक है, या 1 क्या 100 फोकल लेंथ अगर किसमें सेंटीमीटर में दे रखा है। चलो मैं इसका क्या निकालूं, अगर इसका मैं फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालना चाहता हूं तो मैंने कहा कि पावर क्या हो जाएगा 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है, यहां से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 100 पावर, तो हमारे पास 100 तो 100 ही रहेगा, अपॉन पावर कितना है -2, तो कितना आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ नेगेटिव में आया है तो किस लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ हमारे पास कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। क्या होता है, कॉनकेव लेंस का। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है भैया, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस या तो डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास आएगा और फोकल लेंथ ऐसे -50 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक डॉक्टर है प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, कि एक करेक्टिव लेंस 1.5 डायोप्टर का प्रिस्क्राइब किया है प्लस 1.5 डायोप्टर। एक चीज याद कर लो कि जो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका पावर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है।
कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो इसका पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव यानी कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, याद कर लेना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो फाइंड द फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, 100 बाई पी, ये सेंटीमीटर आएगा, 100 बाई 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 1000 बाई 15, 3, 200 यानी कितना हो जाएगा, 3 6 18 और 2, 3 6 18 और 2, 66.6 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 66.6 सेंटीमीटर आएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। इसका हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का बच्चों। ठीक है, कह रहा लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, 1.50 आपको दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, किसमें, ग्लास में निकालना है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। देखो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि अगर किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो, मान लो यहां पे मैं लिखूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैसे लिखते हैं, Ng, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लिखते हैं C लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को लिख सकते हो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। B मतलब होता है क्या, स्पीड होता है। मैंने कहा Ng कितना है आपके पास, 1.5, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.52, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच्चों लेक्चर होता है खत्म। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्या आए होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आपको यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, सारे लेक्चर सारे नोट्स आपने मतलब बना लिए हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करवा दिए हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा, 1 घंटा 2 मिनट की वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं और आपने मास्टर कर लिया एनसीईआरटी को। चलिए, अब वन शॉट प्लस एनसीईआरटी आपने कर लिया। इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आपको सारी चीजें मैं करवा दूंगा जिससे कि फिजिक्स के आपके तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाले बच्चों। ठीक है, तो इसकी गारंटी तो मेरी है। तो यहाँ पे जो हमने डिसाइड कर रखा है क्या, #100 आउट ऑफ 100 वो सीरीज फॉलो करते रहो। ठीक है, #100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट जब निकलेगा बच्चों तो ये सीरीज ये इस हैशटैग की लाइन लग जानी चाहिए, इस हैशटैग की लाइन लग जानी चाहिए रिजल्ट में। ठीक है, सारे बच्चे इस उसी दिन का वेट करें कि #100 आउट ऑफ 100, तो इस चीज को वेट करना है और इसी चीज को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बच्चों डिमोटिवेट नहीं होना, थोड़ा सा बातें करके आपसे जाऊंगा। जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जाके वन शॉट देख लो एक बार, फिर आगे समझो इसको। सब कुछ बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल समझाया जाए। कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं, चाहे वो बिल्कुल लोअर बेंच पे बैठा हो, चाहे वो बिल्कुल टॉपर बच्चा हो। हम किसी भी बच्चे को छोड़ के आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। हम सारे बच्चों को साथ लेके आगे बढ़ने वाले बच्चों, क्योंकि हमारा यही मतलब इसे ही विजन ही है कि हम सारे बच्चों को आगे लेके चलेंगे। तो ये रही चीज़ें, मतलब एनसीईआरटी का सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें आती रहेंगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। और अभी तो यार लाइफ स्टार्ट हुई है ना, अभी बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ अचीवमेंट्स ही आएंगे, बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत अपने ऊपर क्या कहते हैं डाउट्स होंगे, बहुत मिस चीज़ें, मतलब क्या कहते हैं चीज़ें मिस हो जाएंगी लाइफ में। बट बैठना, सोचना, ध्यान से समझना, लाइफ को प्रैक्टिकल होके जीना, इमोशनल होके मत जीना। ठीक है, सो डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। और तुम्हें जितना लगता है ना, उससे बहुत ज़्यादा गुना तुम अच्छा कर सकते हो।
तो बस अच्छा करने की सोचें और दिन ब दिन आप कुछ अच्छा करते जाओ, यही उम्मीद है हमसे, ठीक है, और यही उम्मीद हमें आपसे है। चलिए, तो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए A4 सबसे, ठीक है।